तो आपके हिसाब से योगा प्राणायाम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या फिर जो आज की नई जनरेशन करती है कार्डियो या फिर जिम पे जाती है? आपको लगता है इन दोनों में कोई अंतर है या कोई अच्छा है, कोई या सामंजस्य होना चाहिए दोनों के बीच में? अगर आपको पिलाटे पसंद है तो आप पिलाटे करिए, ये देह व्यायाम निकाल लिया बच्चों ने। जी, जी। यो जिम जाइए, जिम जाके टहलिए नहीं, मशीन पे काम करिए, योग करिए, अपने बड़ों से सीखिए योग कैसे किया जाता है। तीनों का अपना अपना महत्व है। हाँ। एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म इज गुड फॉर हार्ट एंड फॉर होल बॉडी। जी। तो आपने बताया कि जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं या फिर हम अलग कई तरह का खाना खा रहे हैं, अच्छी तरह का खाना नहीं खा रहे हैं। क्या इसके अलावा क्या कुछ जेनेटिक कारण भी हैं जिसकी वजह से हृदय रोग हो सकता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है? आप अपने लिए तो मत कहिए ये बात, आप तो नॉर्मल हेल्दी हैं। हाँ, हमारे बहुत से लोग सोसाइटी में खाने के पीछे ज़िंदगी गुजारते हैं, पर के वो हमारी कहावत है ना, लिव टू ईट नहीं, ईट टू लिव टू ईट हो जाता है, ईट टू लिव नहीं होता है। और कुछ जेनेटिक कारण भी हैं क्या? जेनेटिक देखिए ऐसा होता है, हम अपने जीन्स को आजकल चेंज करना है कि साइंस में चले गए हैं। जी। तो हमको हाथ पे हाथ धर कर ये नहीं बैठना है क्योंकि मेरे फादर की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी तो मेरी भी हार्ट अटैक से होगी। हमको उसको अंडू करना है, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल। और अभी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रिस्पर टेक्निक आ गई है, तो जी, अब ये वैलिड नहीं है मेरे हिसाब से कि हम ये सोच लें कि अब जीन्स में है हमारे डायबिटीज़ तो हमको डायबिटीज़ होना ही है, तो हम उसके लिए प्रयत्न करें। और ऐसी मोडालिटीज़ मौजूद हैं, जैसे ट्विन प्रोग्राम है एक जो मेरी बेटी कर रही है, तो उसमें जो टेस्ला के सेंसर्स जिस साइंटिस्ट ने बनाए थे उसने वो ह्यूमन बॉडी के सेंसर्स बना के 5600 डाटा कलेक्ट करके आपके ऊपर काम करते हैं और आपकी उसी खाने को जो आप रोज़ खा रहे हैं सही दिशा में ले जाते हैं और उसी दिनचर्या को सही तरीके से डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो आपने बताया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काफ़ी अभी बूम में है इस समय। जी। तो क्या ये अभी आम आदमी के लिए अवेलेबल है या कोई भी इसको करवा पा रहा है मार्केट में? हाँ, इट इज़ इन रिसर्च मेनली, लेकिन अभी क्या है ना, कुछ बीमारियों का इलाज हो रहा है। हाँ। जैसे डाउन सिंड्रोम है, हमारे गंगाराम में इस पे काम हो रहा है जी। और करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपकी गलती से शर्ट ढीली सिल गई और दर्जी के पास ले गए और उससे कहा इसको काट के छोटा कर दो, जी। तो हम भी वो जीन छोटा कर देते हैं काट के, जो बीमारी वाला अंश होता लेकिन है। जेनेटिक लिंकेज मतलब है? बिल्कुल है, एकदम है। और मैंने तो एक कॉन्फ्रेंस में कई साल पहले खड़े होकर कह दिया था, एक अंग्रेज़ भाषण दे रहे थे, इंडियंस हैव इन्फीरियर जीन्स, यू हैव थ्रिफ्टी जीन्स, यू आर डायबिटिक्स। तो मुझे बुरा लगा, मैंने कहा इफ़ वी वुड हैव इन्फीरियर जीन्स वी वुड नॉट हैव बीन सिटिंग एट नासा एंड NHS एंड द अमेरिकन मेडिसिन वुड नॉट हैव बीन रनिंग ऑन इंडियन साइंटिस्ट। वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन वो जीन्स हमने खुद ही तो बिगाड़े हैं ना। हाँ। लैक ऑफ एक्सरसाइज से, गलत खाने से, गलत टाइम पे सोने से। अब दिनचर्या, मैं लोगों से कहता हूँ कि अब दिनचर्या रही नहीं है, हमारे बच्चों की रात्रिचर्या हो गई है। जी बिल्कुल। दे आर स्लीपिंग इन द डे एंड दे आर अवेक एट नाइट। तो हमने खुद ही बदल दिया, तो जीन्स भी बदल जाएंगे। तो आप जो जीन बदलने की बात कर रहे हैं कि हम जीन को बदल रहे हैं, इसका मतलब हम एपिजेनेटिक्स की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल एपिजेनेटिक्स, बिल्कुल यू आर राइट। तो एपिजेनेटिक्स जो है इट्स एन एडवांस साइंस, इट्स advanced than genetics, and we are now talking even more advanced science which is called quantum physics. Okay. So quantum theory and quantum physics, Max Planck Institute जर्मनी में गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। अच्छा। मुझे बड़ा गर्व हुआ इस बात को जानकर कि दे आर वर्किंग ऑन आवर पुराण्स एंड गीता, एंड जो उसमें लिखा है, जैसे कि हेल्थ की डेफिनेशन जो हमारे आयुर्वेदा में और जो वेदों में हेल्थ की डेफिनेशन है, वो ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट्स नॉट हेल्थ। हेल्थ इज द डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, समा दोषा, समा अग्नि, समा धातु, मलह क्रिया। तो उसमें सारी चीज़ों का इक्विलिब्रियम हेल्थ है जी। और इसमें मिनरल्स की बात की गई है, जो आज हम मैग्नीशियम, कैल्शियम डेफिशिएंसीज की आज बात कर रहे हैं, वो पहले से बता दिया गया जी बिल्कुल कि अपने मिनरल्स को भी ठीक रखना है। जी। तो ये हेल्थ का जो परिभाषा है हमने उसको बदल दिया, कॉमर्शियल कर दिया, इसी का परिणाम भोग रहे हैं हम लोग। तो जैसे कि
जैसे मान लो कोई भी, अभी तो खैर बच्चों में भी हार्ट अटैक आ रहा है, इसके अलावा पहले ये देखा गया था कॉमनली कि 30 के ऊपर, 35 के ऊपर, 40 के ऊपर इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो उस विषय में अगर हम, कोई भी एक आम इंसान अगर खुद के बारे में अवेयर रहना चाहे, एक्सरसाइज भी करता है मान लीजिए, अच्छा खाना भी खाता है, लेकिन वो अवेयर रहना चाहे कि कहीं मेरे बॉडी में कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं, कोई सिग्नल तो नहीं मिल रहा है, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो हमें साल में एक बार या 2 साल में एक बार करवाते रहने चाहिए, जिससे मुझे अभी बहुत खुशी हुई आप जीने से आई स्टूडियो में। हम लोग भूल गए जीने का प्रयोग, स्टेयर्स का प्रयोग करना। देखते रहते हैं लिफ्ट कौन से फ्लोर पे है, ओहो हो ये लिफ्ट आ गई, मीन्स इट हैज़ मेड यू इमोबाइल। कल मेरी कॉन्फ्रेंस थी गंगाराम में, तो लिफ्ट 5th फ्लोर पे थी, मुझे ग्राउंड से 2nd फ्लोर पे जाना, मैं चढ़ गया 2 जीने। क्या प्रॉब्लम क्या है? एक्सरसाइज को हम भूल गए। पहले बच्चे जैसे हम छोटेपन में स्कूल पैदल जाते थे, और थोड़ा सीनियर हुए तो रक्षा लगा दिया गया, और थोड़ा सीनियर हुए तो साइकिल ले ली। तो साइकिल तक तो एक्सरसाइज थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जब हम गए तो फाइनल ईयर में मेरे पापा ने मुझे स्कूटर दिलवाया 4 साल बाद। तो फाइनल ईयर तक मैं साइकिल पे ही जाता था क्लास, और लोग हंसते भी थे। तो इट्स एन एक्सरसाइज। सो मैं बार बार इसकी बात करूँगा कि एक्सरसाइज जो है हमारी जीवन शैली का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और सेंस एक्सरसाइज वी इनवाइट द डिजीज़।